नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है गवर्नमेंट जॉब, प्रॉपर्टी, मनी, इन सब के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में आपकी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसके अंतर्गत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लग जाना, किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क ना करते हुए अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवाना, थोड़ा इस केस में मनमोजी किस्म का नेचर देखने को मिलता है। और जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस होते हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करते हुए पाए जाते हैं। यहाँ पर आपकी सारे फिंगर एक दूसरे की तरफ जो है झुकी हुई है, तो इस कंडीशन में अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, जिसके अंतर्गत लोगों की भावनाओं की कदर करने वाले होते हैं। और यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर का झुकाव जो थर्ड फिंगर की तरफ है, तो इस कंडीशन में फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग डेडिकेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए फैमिली के ही लिए अपने खुद के लाइफ में सेक्रीफाइसेस करते हुए ज़्यादा पाए जाते हैं। एज अ नॉर्मल लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है, लेकिन मरकरी माउंट वेल प्लेस्ड है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, लेकिन आपके कार्यों में थोड़ी देरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को दर्शाता है, इसलिए जीवन में कभी किसी प्रकार का रिस्क लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे। और एज अ यहाँ पर रिस्क टेकिंग नेचर के अंतर्गत हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, अपने क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी के ऊपर मेनली वर्क करना, और रॉयल्टी और गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन भी रखना, ये भी यहाँ पर देखने को प्योरली मिल रहा है। इसके अलावा सैटर्न जो फिंगर उसका भी झुकाव यहाँ पर आपके सूर्य की तरफ है, तो इस कंडीशन में ये आपको सत्य प्रेमी यहाँ पर बनाने वाला रहेगा। वहीं यहाँ पर देखें तो फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में ढल जाना और अपने आप को हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी कंफर्टेबल रखना। इसके अलावा फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, जिसके अंतर्गत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपकी बेसिक नेचर में भी रहेगा। फैलेंजेस, इंटरनल मार्क्स दोनों डेवलप ठीक है। स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ये फॉर्मेशन अच्छा माना जाता है। और थंब का साइज यहाँ पर आपका थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वो मांसल कम है, जो कि एक फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी को दर्शाता है, जिसके कारण अपने डिसीजन या प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को भी अडॉप्ट कर पाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ पर यव का चिन्ह है लेकिन ओपन है। इस कंडीशन में पैसा जेब में आता अच्छा है, लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो यव का चिन्ह कई मरतबा सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग देता है, तो आपको पूर्वानुमान, आभास और अच्छे से लग सकता है तब जब आप मेडिटेशन करें या पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करें या धार्मिक रहें, जिसके अंतर्गत दान, पुण्य, धर्म, कर्म का कार्य करते रहें। पाम का साइज आपकी लंबाई में अच्छा जा रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिजायर, एम्बिशन को, हाई थिंकिंग अप्रोच को, हाई माइंडसेट को दर्शाता है। अपने थिंकिंग से कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप यहाँ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर आपकी बात करें जुपिटर के क्षेत्र से, तो जुपिटर के ऊपर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि सबसे पहले तो ये माउंट डेवलप्ड अच्छा है। इस प्रकार का जुपिटर माउंट फैमिली सुख को बढ़ाता है, तमाम तरह के जीवन में सुख, सुविधा, समृद्धि, प्रसिद्धि देता है। इसके अलावा यहाँ पर फिलहाल स्क्वायर का साइन क्लियर कट डेवलप नहीं है, लेकिन आड़ी रेखाओं की श्रृंखला बहुत मजबूत स्थिति में है। इस प्रकार की आड़ी रेखाएं मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को और दयालु किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत किसी का दुख दर्द नहीं देख पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके बड़े लोगों इन द सेंस जो लोग पावर, पोजिशन, अथॉरिटी में हैं, उन सभी से आपके कनेक्शंस अच्छे देखने को मिलेंगे। और प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी भी है, तो इसके अंतर्गत ये एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है। बड़ी सोच, अप्रोच जो रहती है वो महत्वाकांक्षीपन के कारण देखने को मिलता है। शनि के ऊपर आड़ी रेखा तो थोड़ा ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं। तो मूडी स्वभाव होने के कारण कौन सी बात अच्छी लगी या बुरी कोई व्यक्ति जज नहीं कर सकता है। कभी बहुत ज़्यादा आप इमोशनल रहेंगे, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, तो इवन कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। यही रीज़न है कि दूसरों से कई मरतबा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगाएंगे और गलत लोगों पे भरोसा भी करेंगे। इसीलिए आपके हृदय रेखा से इस प्रकार से नीचे की तरफ रेखा आई है, जो लोगों से मिलने वाले धोखे को या इमोशनल सेटबैक जैसे योगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। अगर फेट लाइन की यहाँ पर बात की जाए तो फेट लाइन सेपरेटली आपके लाइफ लाइन से निकल रहा है, माइंड लाइन से छोटी छोटी शाखाएं यहाँ पर निकल रही है, और यहाँ देखेंगे तो सूर्य रेखा का फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो यहाँ जब फेट लाइन एक प्रोमिनेंट वे से नहीं चल पाते तो करियर वाइज बार बार होने वाले चेंजेस को दर्शाता है। तो यहाँ आपकी जो सबसे मेन क्वेरी थी कि गवर्नमेंट जॉब के क्या चांसेस हैं,
तो यहाँ पर जो आपका सूर्य है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अच्छे हैं, लेकिन आपका भाग्य उतना अच्छे तरीके से सहयोग नहीं दे पा रहा है, क्योंकि जब भाग्य रेखा रुक रुक करके चलता है तो काम बनते बनते बिगड़ना, रुकना या कार्य में देरी देखने को मिलने जैसे योग यहाँ पर बनते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ प्रोग्रेस लाइन निकल रही है आपकी लाइफ लाइन में, तो उम्र 42 में भी आपका एक प्रोग्रेस लाइन निकला हुआ है, तो 42 में भी अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं कि आपके आएगी ग्रोथ करने की और लाइफ में अपने किए गए प्रयासों से सेटिस्फाइड होने की। यहाँ से रेखा निकल के कुछ आपके बुध और सूर्य के बीच में जा रही है, जिसे यशस्वी योग कहते हैं। तो इस कंडीशन में आप अपने खुद के दम पर प्रॉपर्टी बना पाने में सक्षम रहेंगे। तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग यह फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा सुटेबल, स्टेबल और पॉजिटिव माना जाता है। इसलिए प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपके हथेली में कोई कमी नहीं है। इवन आपके जो मार्स है मंगल, उसके ऊपर भी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका स्टार टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पर आपको बनते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि ये प्योर स्टार नहीं है, लेकिन तब भी जब इस प्रकार का कोई भी साइन बनता है मंगल के ऊपर, तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के योगों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर कारक होता है भूमि का, इसलिए भूमि निर्माण कार्य भी देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर बात करें आपके जो है मरकरी माउंट के ऊपर, तो मरकरी माउंट डेवलप जैसा कि कहा गया ठीक है, वैसे ही एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर मनी माइंडेड बनाने के साथ साथ कंटिन्यू वर्क को भी रिप्रेजेंट करती है, यानी आप अपने ओल्ड एज में भी अर्निंग करते रहेंगे। और ये अच्छे कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वो वर्क मैनेजमेंट को भी डिनोट करता है। तो बिजनेस करना इस कंडीशन में सुटेबल रहेगा, लेकिन आपके हथेली में सूर्य रेखा मजबूत स्थिति में। तो देखिए सूर्य रेखा यहाँ पर पावर, पोजिशन, अथॉरिटी, नेम, फेम एंड शासन यानी गवर्नमेंट को डिनोट करता है। इसलिए जब सूर्य रेखा मजबूत हो तो बेसिकली जीवन में हार्ड वर्क ज़्यादा करना होता है, स्ट्रगल ज़्यादा फेस करना होता है, लेकिन ये सक्सेस की फुल गारंटी भी लेकर के रखता है। इसीलिए सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल का योग यहाँ पर बना हुआ है। तो अभी भी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस तकरीबन आपके हाथ में बिल्कुल अवेलेबल है। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए जैसे सूर्य इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपका माइंड लाइन भी इंपॉर्टेंट है। और माइंड लाइन का फॉर्मेशन देखेंगे आप तो ये स्ट्रेट जा रहा है, और नीचे की तरफ से जो एक रेखा आई है ये आपके मेंटली आपको जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। लेकिन इसमें दिक्कत सिर्फ यही रहती है कि ये नींद के शेड्यूल में कमी देता है। तो बहुत ज़्यादा सोचना, डीप थिंकिंग करना या नींद में बार बार उतार चढ़ाव होना जैसे योग यहाँ पर बनते हैं। अब जैसा कि भाग्य रेखा के बारे में कहा गया कि भाग्य रेखा बार बार टूट टूट करके आपके हाथ में चल रही है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट यही है कि शनि पर रेखा है, तो अंततः आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। ये और वही रीज़न रहेगा जिसके कारण आपको आपके लाइफ में सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। दूसरी बात यह है कि सूर्य के ऊपर भी बायफोर्क के साइंस अवेलेबल हैं, जिसके कारण ये भी सक्सेस की फुल गारंटी देता है और अर्निंग भी कुल यहाँ पर जो है कंफर्टेबल देने वाला रहता है। बस इसमें क्या था सूर्य में कि नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा ही रेखा थी, तो उस कंडीशन में ये यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट दे रहा था, जिसके कारण डिसीजन प्रोमिनेंट वे में ले नहीं पा रहे थे या एक जगह फोकस नहीं टिक पा रहा था। लेकिन आगे चल कर के सूर्य और सैटर्न दोनों पॉजिटिव हुए। बस शनि पर आड़ी रेखा जो है वो आपसे हर काम के लिए डबल मेहनत कराएगी और हर काम के बीच में रुकावट, अड़चन, बाधा देगी, इसलिए आपको शनि के उपाय करना ज़रूरी है। जैसा कहा गया कि मरकरी के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा, तो ये मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व का भी कारक होता है, इसलिए लोग आपकी कंपनी को एंजॉय करेंगे। इंटेलिजेंसी को ये बढ़ाता है, लर्निंग हैबिट्स को और स्ट्रॉन्ग करता है, तो ज्ञान में और बुद्धिमत्ता में ये किसी प्रकार से कोई कमी नहीं दे रहा है। हृदय रेखा के ऊपर बात किया जाए तो हृदय रेखा का झुकाव ऊपर की तरफ भी है और नीचे भी है, जो एक सेवा भाव किस्म का नेचर देता है। और यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा है वो सीधे चल रही है, और लेकिन यहाँ पर ओवरलैप हुआ है, और ये जो पीरियड रहेगा आपकी लाइफ में ये रहने वाला है अराउंड 46 से लेकर के तकरीबन 51 के बीच में। इस पीरियड में हेल्थ रिगार्डिंग ट्रबल, प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। और उसके पहले देखा जाए तो हृदय रेखा आपकी सीधे चलते हुए गुरु आई है, जो एक आशावादी किस्म का व्यक्तित्व देता है। इस कंडीशन में प्रैक्टिकल नेचर भी रहता है, लॉजिकल अप्रोच देखने को मिलता है, कभी किसी परिस्थिति से हार नहीं मानते हैं, बल्कि हर मुसीबत परिस्थिति का सामना डट करके करने वाले होते हैं। और इस प्रकार के नेचर को बैलेंसिंग नेचर कहते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ भी रेखा गई है, तो जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार आप अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। जैसा कि हार्ट लाइन में डिस्टर्बेंस देखने को मिला, तो अपने स्वास्थ्य के ऊपर आपको अत्यधिक ध्यान देना चाहिए, जिसके अंतर्गत फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करते हुए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसी चीज़ों को अपने लाइफ में ऐड करिए, और खान पान जैसी चीज़ों का अत्यधिक ध्यान रखें, डाइट का, ताकि आगे चलकर कोई बहुत बड़ा कष्ट या परेशानी ना हो सके। मंगल की रेखा माइंड लाइन से जुड़ रही है, तो आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पर जो आपकी माइंड लाइन है
वो कुल मिलाकर के जो स्ट्रेट चल रही है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी एक प्रकार से सक्सेस होने के लिए। और इस प्रकार की माइंड लाइन बहुत स्ट्रांग मानी जाती है क्योंकि तमाम तरह के प्रेशर को ईजिली हैंडल व टेकल करके चलने वाले रहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो मिडिल ऑफ द पाम से होते हुए बाहर की तरफ झुक रहा है, जिसके कारण बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड होने के चांसेस आपके स्ट्रांग है। और लाइफ लाइन के पैरेलल चलने वाली इस प्रकार की सपोर्टिव लाइन को गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, जो स्टार्ट हुई है तकरीबन 29 और 31 के मिड में, और इसका एंडिंग पॉइंट हो रहा है 43 के एज में। तो इसीलिए 43 के एज तक आपको सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा, और इसी बीच आपको जितने भी कष्ट या परेशानी आएगी उससे पहले ही किसी न किसी का सपोर्ट अवेलेबल रहेगा, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो कंप्लीट होता है। लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी शाखाओं में निकलते जा रहा है, जिसके कारण ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को डिनोट करता है कि आपका मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगा और अपने खुद के मेहनत पराक्रम से निरंतर अपने जीवन में उन्नति को हासिल होते रहेंगे। बाहर की तरफ झुकने वाली इस प्रकार की रेखाएं, माफ़ करें अंदर की तरफ, फैमिली सपोर्ट अटैचमेंट अच्छा देने वाली रहती है। और जैसा कहा गया कि सूर्य रेखा आपकी हथेली में मजबूत है, तो ये यहाँ पर आपको डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग देने वाला रहेगा। और सूर्य रेखा जब हाथ में होती है तो हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए हाई पोस्ट अथॉरिटी या टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुँचने के भी चांसेस आपके हथेली में स्ट्रांग है। देखा जाए यहाँ पर तो अंदरूनी मंगल की स्थिति सामान्य है, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है, तो मेंटली स्ट्रांग फिजिकली फिट दोनों रहने की योग ठीक है, पर थोड़ा जैसे हार्ट लाइन डिस्टर्ब हुआ है तो इसीलिए स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। शुक्र अत्यधिक उभरा हुआ, जिसके कारण ये शौकीन किस्म का नेचर देता है, इसके कारण बड़े बड़े शौक अरमान जीवन के प्रति देखने को मिलते हैं। साथ ही लग्जरियस लाइफ का मेन कारक है, तो तमाम तरह की लग्जरीज सुख सुविधा का आनंद आप अपने जीवन में उठा पाएंगे और रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छे से मेंटेन कर पाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छा देती हैं, जिसके कारण जीवन में और ज़्यादा उन्नति करने के साथ साथ इच्छा अरमानों को पूर्ण करने के बहुत सारे अवसर आपके आते रहेंगे। ऐसा शुक्र खर्चीलेपन को ज़्यादा दर्शाता है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं रहेगा दिखावटीपन के कारण या अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के कारण। बाकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, ब्यूटी का, फैशन का, इन सब चीज़ों का जो नॉलेज है वो अच्छा देखने को मिलता है। चंद्र के ऊपर देखेंगे तो स्पेसिफिक यहाँ पर मल्टीपस लाइन है, थोड़ा इस कंडीशन में ध्यान ज़्यादा भटकता है, फोकस में कमी होता है। और अगर ये तिल है तो ये अज्ञात भय भी देता है। मरकरी लाइन फिलहाल आपके हथेली में डेवलप्ड हो रहा है, ये आगे चल करके स्वास्थ्य सुधारक रेखा के रूप में काम करेगा। जब जब हार्ट लाइन डिस्टर्ब होती है तो उस समय मरकरी लाइन किसी के हाथ में अवेलेबल होने लगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत दिख रहा है वो बला टल जाती है, इसीलिए चिंतित होने वाली बात नहीं है। आपका मरकरी लाइन आपको हेल्प करेगा तमाम तरह के शारीरिक कष्ट और दिक्कत परेशानियों से दूर हटने के लिए। आपके हथेली में सूर्य रेखा भी है, भाग्य रेखा भी है, लेकिन दिक्कत यही है कि ये दोनों मजबूत नहीं है, ऊपर से मनी ट्रायंगल नहीं है। तो पैसा तो जीवन में आएगा अच्छा, लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे ज़्यादा होने वाले, इसलिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहेगा। लेफ्ट पाम में देखा जाए आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी फेट लाइन लाइफ लाइन से ही हल्की हल्की सी निकल रही है। और देखा जाए तो आपके बाहरी मंगल से सूर्य रेखा आई हुई है, जिसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, डेडिकेशन लाइन कहते हैं। तो जब ये रेखा होती है तो अपने खुद के हार्डवर्क और सिर्फ पराक्रम के बदौलत ही बड़े से बड़ा इच्छा अरमान को पूर्ण करने के साथ साथ सफल अपने जीवन में हो पाते हैं। आप ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से बचिएगा, क्योंकि आपका माइंड लाइन डिक्लाइन हो रहा है, तो ये थोड़ी काल्पनिकता ज़्यादा देता है और डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर देता है, जिसके कारण हर बात के जड़ तक जाना बहुत ज़्यादा यहाँ पर पसंद करने वाले होते हैं। आप जैसे जातक रिसर्चिंग सेक्टर के द्वारा लाभ भी पाते हैं, और अगर किसी भी वे में कोई भी क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है तो उसके ऊपर और ज़्यादा काम करने का एडवाइस दिया जाता है, ताकि उसके द्वारा ही नेम फेम मिल सके। लाइफ लाइन का फ्लो बहुत स्मूथ जा रहा है और एंड में वी सिंबल होना ट्रैवलिंग के लिए अच्छा माना जाता है, जिसके कारण छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी यात्राओं का सौभाग्य जीवन में अच्छा देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो जो हल्की सी ये रेखा निकल रही है मरकरी लाइन के रूप में, ये आपको मोस्ट प्रोबेबली आगे चल करके बिजनेस में भी इन्फ्लुएंस करेगा आने के लिए। किसी न किसी बिजनेसमैन, वुमेन या किसी प्रकार के बिजनेस से डेफिनेटली इन्फ्लुएंस या उस बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाने वाले भी रहेंगे। तो इस प्रकार का मर्करी लाइन इंटेलिजेंसी, मनी और हेल्थ, इन तीनों के लिए यहाँ पर अच्छा माना जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ में ग्रोथ के चांसेस तो अभी भी आपके हाथ में बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना पूरा ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।